पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज मतलब कोई चार्ज अगर यहाँ पे सपोज क्यू रखा हुआ है तो इससे आर डिस्टेंस पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग निकाला था, कितना आया था, के क्यू बाई आर, जहाँ पे क्यू किसके साथ रखना है, साइन के साथ रखना, किसके साथ रखना है, साइन के साथ रखना है ना। ये पार्ट हो गया था, बोलो। इस फार्मूले का डेरिवेशन करा दिया था ना। अच्छा, फिर हम लोगों ने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा चीज, एसआई यूनिट क्या होता है, इसका वोल्ट होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग क्वेश्चंस करें, एक दो क्वेश्चंस भी किया था, चलिए क्वेश्चंस और कर लेते हैं। चलो, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। यहाँ पे हमने प्लस क्यू चार्ज रख दिया, यहाँ पे हमने माइनस क्यू चार्ज रख दिया, ठीक है। दिस साइड इज ए। हमको इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ये हम लोगों को बताना है, एट पॉइंट पी, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट पी पे किस किस चार्ज की वजह से होगा, इस चार्ज की वजह से होगा और इस चार्ज की वजह से होगा। तो प्लस क्यू की वजह से कितना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लस चार्ज की वजह से कितना होगा, के इंटू क्यू बाई ए इंटू, हाँ, प्लस इस नेगेटिव चार्ज की वजह से कितना होगा, के इंटू माइनस क्यू बाई ए, ठीक है। अब स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन में कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे, तो यह आ जाएगा के क्यू बाई ए माइनस के क्यू बाई ए, ये कितना आ जाएगा, जीरो। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना है, जीरो। सिंपल इसकी वजह से चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल के सिंपल स्केलर क्वांटिटी है तो कोई रूल फॉलो करने वाला नहीं है, उनको सिंपली ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमको कितना मिल गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो मिल गया। नोट करो फटाफट। यस सर। अच्छा, आगे लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें हम लोग को दो पॉइंट पढ़ने, पहला जैसे हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। मतलब मान लेते हैं ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, दिस इज माइनस क्यू चार्ज, दिस इज प्लस क्यू चार्ज, दोनों के बीच डिस्टेंस सपोज 2L है, ठीक है। तो हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनके एक्सिस के किसी पॉइंट पे निकालना है, दैट मीन्स लाइक एट दिस पॉइंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट पी,
इस पॉइंट पे निकालना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ डाइपोल। फिर दूसरा हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, मतलब ये मान लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल है, दिस इज माइनस क्यू चार्ज, दिस इज प्लस क्यू चार्ज। तो इस बार हमको कहाँ निकालना है, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, लाइन, ये लाइन होगा इसके एक्सिस को जो बाइसेक्ट करेगा 90 डिग्री पे। तो इस लाइन के किसी पॉइंट पे से इस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। नोट करो इतना, फिर हम लोग एक इस केस को डिस्कस करते हैं, फिर इस केस को डिस्कस करते हैं। हो गया, नोट कर लिया। Yes. चलो अब एक एक चीज को डिराइव करते हैं। पहला केस, पहला केस एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल, फर्स्ट वन at axis of dipole, at axis of dipole। देखो मान लेते हैं ये हमारा डाइपोल है, ये हमारा माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। इस डाइपोल के एक्सिस पे यहाँ कहीं पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है पॉइंट पी पे। ये डिस्टेंस 2L है, ओके। और सेंटर से, ये सेंटर हो जाएगा, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस R है, जिस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल निकालना है। तो मेरे को बोलो इस पॉइंट बी पे किस किस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, एक तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से होगा और एक प्लस क्यू चार्ज की वजह से होगा, है ना। तो वो दोनों की वजह से निकालते हैं। तो अब देखो माइनस क्यू से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, माइनस क्यू से डिस्टेंस कितना हो जाएगा पॉइंट पी का, R प्लस एल हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना होगा, एल होगा, है ना। Yes. और ये डिस्टेंस भी एल होगा, तो प्लस क्यू की वजह से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर माइनस एल, है ना। और माइनस क्यू की वजह से पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना हो Yes. जाएगा, आर प्लस एल, है ना। अब Yes. निकालते हैं, अब निकालते हैं। देखो हम लोग किसकी किसकी वजह से निकालेंगे, पहला लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी। माइनस क्यू चार्ज से कितना आ जाएगा पोटेंशियल, बोलो, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज कितना आ जाएगा, के क्यू, माइनस रखेंगे ना, साइन के साथ रखना है क्यू को, तो क्या लिखेंगे माइनस क्यू बाई डिस्टेंस कितना है, आर प्लस एल। ठीक है, फिर लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी।
ठीक है, कितना आ जाएगा v प्लस क्यू इक्वल टू के क्यू बाई डिस्टेंस कितना है r माइनस एल। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गया। तो टोटल पोटेंशियल कितना आ जाएगा? सो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी है ना, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आ जाएगा? ऐड कर देंगे सभी को। पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। सो दिस विल बिकम v इक्वल टू माइनस क्यू की वजह से कितना है? माइनस के क्यू बाई आर प्लस एल। ओके, इसकी वजह से कितना है? के क्यू बाई आर प्लस एल। इसको सिंपली ऐड करते हैं तो के क्यू कॉमन ले लेते हैं। के क्यू कॉमन लेके यहाँ क्या बचेगा? माइनस वन बाई आर प्लस एल, और यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस वन बाई आर प्लस एल। एक मिनट, ये माइनस होना चाहिए ना, ये माइनस है, सॉरी ये माइनस है, माइनस माइनस। ठीक है, अब इसको फिर फर्दर एलसीएम लेते हैं तो यह जाएगा के क्यू बाई, है ना, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा माइनस आर प्लस एल डिवाइडेड बाई आर प्लस एल इंटू आर माइनस एल। एलसीएम ले लिया हमने सिंपल। सो वी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहाँ से देखो आर से आर कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा? के क्यू बाई 2l बाई, ये क्या है? ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, हम लिखेंगे एज r is greater than l, so r square minus l square will approximately will equal to r square। हम लोग यहाँ से लिखेंगे v is equal to k into 2ql by r square। अब ध्यान से देखो यहाँ पे तो क्या है? यहाँ पे अगर मैं इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल कैलकुलेट करूँ तो डाइपोल क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन दोस टू चार्जेस। तो डिस्टेंस बिटवीन दोस टू चार्जेस कितना है? 2l। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना आ जाएगा? 2ql। Yes, sir. इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना आ जाएगा? 2ql। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस 2ql की जगह पे p लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल विल बी इक्वल टू k इंटू p बाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स एक्सिस के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होगा, है ना, इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होगा वो कितना होगा? v इज इक्वल टू k इंटू p बाई आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलो ये सारा चीज नोट करो स्टेप बाय स्टेप। ये पेज हो जाएगा तो बोलना, फिर नेक्स्ट पेज करेंगे। ठीक है, Sir, हो गया sir next page sir. ये हो चुका है। Yes, sir. Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हम लोग एक्सिस पर बाइसेक्टर पर। ठीक है, सेकंड केस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सेकंड केस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन। या इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस ये भी बोलते हैं इसको। तो ध्यान से देखो, ये मान लेते हैं हमारा माइनस क्यू चार्ज है, ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच डिस्टेंस है 2l। हमको इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना एक लाइन पे, किसी पॉइंट पे जो इस 2l को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करे। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? l।
ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, एल। ठीक है, हमको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो इस पॉइंट पे ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस मान लेते हैं आर है, तो ये कितना जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। Yes, sir. ये 90 डिग्री है, भी 90 डिग्री है। अब देखो इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, माइनस क्यू चार्ज की वजह से होगा, प्लस चार्ज क्यू चार्ज की वजह से। हम लोग क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कितना आ जाएगा बोलो, के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज कितना आ जाएगा बोलो, ये कितना है, के इंटू माइनस क्यू बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सो टोटल पोटेंशियल जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट पी पे वीपी, दोनों को ऐड कर देंगे, स्केलर क्वांटिटी है, के क्यू बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस ऑफ के माइनस क्यू बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, जीरो। यहाँ पे माइनस है, प्लस है, कितना आ जाएगा, जीरो। यानी कि वीपी इज जीरो। मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, जीरो। तो इक्वेटोरियल लाइन के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। चलो नोट करो। Note करें सब। हाँ हाँ नोट करो। हाँ सर। सर एक बार शुरू से स्क्रीन दिखा दीजिए सर, फर्स्ट पेज से। यस सर। हो गया, तो जल्दी जल्दी नोट करो।
हो गया ये स्लाइड हो गया, बोलो, अरे बोलो, ये स्लाइड हो गया ना? ये स्लाइड हो गया, नोट कर जल्दी से ये स्लाइड। हो गया? यस सर। चलो ये पॉइंट नोट करो। यस सर। चलो लास्ट वन। हो गया? यस सर। चलो नेक्स्ट राइट डाउन। नेक्स्ट हेडिंग साइड नहीं हुआ था। नोट करो। यस सर। हो गया? हो गया? एक मिनट सर, एक मिनट। यस सर। चलो यस। चलो नेक्स्ट राइट डाउन इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो नाम से ही पता चल रहा है इक्वी मतलब क्या होता है? सेम। पोटेंशियल मतलब सेम पोटेंशियल सरफेस, मतलब एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो? सेम हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। देखो इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल surface, equipotential surface is a surface is a surface is a surface at which potential of every point potential of every point potential of every point remains same ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये कोई सरफेस, मान लेते हैं जस्ट इमेजिन कि ये कोई सरफेस, ठीक है ना? अब इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल, मान लो हमने ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट, सपोज दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2, दिस इज पॉइंट 3,
this is 0.4, this is 0.5, this is 0.6. So potential at 0.1 is equal to potential at 0.2 is equal to potential at 0.3 is equal to potential at 0.4 is equal to potential at 0.5. यानी कि potential of every point, potential of every point of this surface will be same. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। नाम से पता चल रहा है क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। ठीक है, नोट करो फटाफट। उसके बाद हम लगाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। नोट करो। Yes, sir. हो गया? हो गया? चलो नेक्स्ट राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। फर्स्ट पॉइंट लिखो। फर्स्ट पॉइंट का डेफिनेशन ही हो जाएगा। हम लोग क्या लिखेंगे? इट इज a locus of point having same electric potential. ठीक है। दूसरा पॉइंट वर्क डन moving from one point to another point on equipotential surface or along equipotential line or along equipotential line will be zero। जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। सपोज मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ए चूज करता हूँ, ये कोई पॉइंट बी चूज करता हूँ, ठीक है। हमने बोला किसी चार्ज को ए से बी पे मूव किया, हमने लिखा अ चार्ज Q is moved from B to A।
तो वर्क डन कितना आ जाएगा, बोलो क्यू इंटू डेल्टा वी हमने बताया हुआ है। तो वर्क डन डब्ल्यू क्या है, क्यू इंटू डेल्टा वी का मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। बी से ए जा रहे हैं तो ए फाइनल होगा, बी इनिशियल होगा। तो अब हम लोग ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तुम लोग क्या जानते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज है, वी ए तो वी बराबर है दोनों। यहाँ से क्यू क्या आ जाएगा, क्यू इंटू जीरो, तो डब्ल्यू कितना आ जाएगा, जीरो। ठीक है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल है, इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो डेल्टा वी क्या होगा, जीरो। तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। नोट करो फटाफट, दो प्रॉपर्टी नोट करो, फिर तीसरे की तरफ चलते हैं। हो गया, बोलो। Yes, sir. नेक्स्ट थर्ड नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, electric field line will be perpendicular to the equipotential surface, to the equipotential surface or equipotential line। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे सपोज ये मैंने कोई सरफेस ले, ठीक है, ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस ले हम, दिस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है, ये इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होंगे ऐसे। आप 3D में इमेजिन करें, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। दूसरा, अगर मैं एक इक्विपोटेंशियल लाइन ले लेता हूँ, सपोज दिस इज अ लाइन, इक्विपोटेंशियल लाइन, मतलब इस लाइन के हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी, लाइन के परपेंडिकुलर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट चूज करता हूँ, पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, तो हम लोग क्या देखेंगे, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस will always be perpendicular to equipotential surface और equipotential line। नोट करो। हो गया, Yes. चलो अब देखते हैं फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट लिखो,
equipotential surface, equipotential surface, equipotential surface will be spherical in case of point charge in 3D, okay, and will be circular in 2D। जैसे मान लो हमने यहाँ एक पॉइंट चार्ज रख दिया, कोई क्यू रख दिया, तो इस चार्ज से r डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई आर, है ना। तो अब मैं अगर एक आर रेड इसको सेंटर मानते हुए आर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करूंगा या एक स्फेयर ड्रॉ करूं, तो ये जो हमको सरफेस मिलेगा स्फेयर का और सर्कल इन केस ऑफ 2D, ठीक है, इस सरफेस का हर पॉइंट कितना डिस्टेंस पे होगा बोलो, आर डिस्टेंस पे होगा ये पॉइंट भी, तो यहाँ भी पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई आर। अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये भी कितना डिस्टेंस पे होगा इस चार्ज से, के क्यू आर डिस्टेंस पे, तो पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई आर। कोई भी पॉइंट ले लूँ मैं, तो सारा पॉइंट कितना डिस्टेंस पे होगा सरफेस से, पॉइंट चार्ज से सरफेस, ये पॉइंट कितना डिस्टेंस पे होगा आर, तो पोटेंशियल कितना होगा, क्यू बाई आर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, तो 3D होता है, एंड 3D में स्फेयर होता है, 2D में सर्कुलर होता है, ठीक है, नोट करो फटाफट। हो गया, यस सर। चलो 6 पॉइंट लिखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस in case of long infinite wire will be cylindrical, यह सबको याद रखना, ठीक है, will be cylindrical, यानी कि अगर मैं कोई लॉन्ग वायर ले लूँ ऐसा, है ना, इनफाइनाइट वायर, इसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पढ़े हुए हैं, है ना, कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा वो सिलेंड्रिकल होगा, ऐसे, ओके। दिस दिस विल बी इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो कर्व पार्ट होगा सिलेंडर का वो क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, नोट करो फटाफट। सर फोर्थ वन क्या था सर, पर फोर्थ वन दिखा दीजिए ना।
क्या चीज? सर 4th पॉइंट। वो तो डिलीट कर दिया बच्चा मैं स्लाइड। 4th पॉइंट याद नहीं, एक काम करना तो मुझसे मांग लेना एक बार, ठीक है? मैं स्लाइड डिलीट करके 12 पेज तक इसमें जा सकते हैं। नोट नहीं की थी क्या? ओके सर। 3rd पॉइंट सर किए थे। ठीक है, सर 4th 4th पॉइंट तुम मुझसे करना। 4th पॉइंट क्या था, किसी ने नोट किया है? हेलो, सर क्या चाहिए 4th पॉइंट सर? इसी का 4th पॉइंट क्या लिखवाया मैंने? इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी में 4th पॉइंट क्या लिखवाया मैंने? बोलो। अरे बोलो। सर 4th वाला नहीं है सर, 1 2 3 5 6 है सर। 4th नहीं लिखवाया क्या मैंने? सर आप 4th स्किप कर दिए थे सर। ओ तो उसको सीक्वेंस वाइज कर लो, 1 2 सर 3 3 के बाद 4 5 में चल 5। गए थे सर। ओ नहीं नहीं, तो ये फिर सर 5 है, 6 भी लिखा ये वाला दिया सर आप। 5 है। हाँ, अरे उसको सीक्वेंस वाइज कर लो ना, उसको सीक्वेंस वाइज कर लो। ठीक है सर। चलो चलो अब आते हैं 6th प्रॉपर्टी। देखो, 2 इक्विपोटेंशियल लाइन और 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस cannot intersect with each other, ठीक है? अब यहीं पे नोट कर लो वाई। क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है तो मुझको बता सकते हो। मान लो ये एक इक्विपोटेंशियल लाइन है और एक ये इक्विपोटेंशियल लाइन, दो इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है? मान लेते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन या सरफेस, जो भी मानना है, एक ही आंसर होगा दोनों के लिए। इक्विपोटेंशियल लाइन 1 और इसको मान लेते हैं रेड वाले को इक्विपोटेंशियल लाइन 2। इक्विपोटेंशियल लाइन 2, ठीक है? ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। तो अब मेरे को बताओ, अभी हमने बोला था कि इक्विपोटेंशियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, तो रेड वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? ये होगा डायरेक्शन, है ना? और ग्रीन वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर, ये होगा। बोलो ऐसा और नो? तो एक ही पॉइंट पे क्या दो डायरेक्शन बन रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पॉइंट पे एक डायरेक्शन होगा। भाई इस पॉइंट पे अगर हम लोग रेड वाले सरफेस के लिए देखें, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है ना, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो इस रेड वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इसके परपेंडिकुलर, ये इस पॉइंट पे। ग्रीन वाले के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इस ग्रीन वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन आएगा। तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन होता है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। हम लोग नोट कर लेंगे कि वाई में, बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट then at intersection point two direction of electric field will be there as shown in the figure, as shown above in the figure, which is not possible, which is not possible. So note करो।
हो गया, हो गया। यस सर। नेक्स्ट लिखो, सिर्फ पॉइंट बना के लिखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मान लो एक पॉइंट चार्ज हमने यहाँ रख दिया ऐसे ऐसे, और बोला आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ, तो इसको सेंटर कंसीडर करते हुए आप ढेर सारे कंसेंट्रिक सर्कल बनाओ, ऐसे ऐसे ऐसे। ये सभी क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये सभी क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये मान लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो potential of 1 will be greater than potential of 2 will be greater than potential of 3। इस सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम, क्योंकि हर पॉइंट डिस्चार्ज से r डिस्टेंस पे होगा, r1 डिस्टेंस पे होगा। फिर इस सरफेस के सरफेस 2 के हर पॉइंट का पोटेंशियल समान सेम, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस r2 होगा हर पॉइंट का। सिमिलरली इस सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम है ना, क्योंकि 4 से हर पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा सरफेस का, सेम होगा। तो सर्कल है, ये डिस्टेंस r3। ध्यान रहे, अगर मैं ये पॉइंट लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ इस पे, और एक पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ, सपोज ये है पॉइंट ए, ये पॉइंट है बी, तो बी ए नहीं होगा बराबर, ये विल नॉट बी इक्वल टू बी, है ना। यहाँ पे वी ए ग्रेटर देन बी बी होगा, क्यों, क्योंकि पॉइंट ए का डिस्टेंस 4 से कम है। लेकिन अगर सपोज यहाँ पे मैं कोई पॉइंट सी लेता हूँ, तो वी ए और वी सी क्या होगा, दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, क्योंकि पॉइंट ए और पॉइंट सी एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है, ठीक है, नोट कर लो। हो गया, यस सर। अच्छा नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक, और इलेक्ट्रिक में इक्वी, सॉरी, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, हम लोगों को ड्रॉ करना है। मान लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस में होता क्या है, डाइपोल में एक सर चार्ज ये होता है, एक चार्ज ये होता है ना, ये माइनस क्यू होता है, ये प्लस क्यू होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड के। तो इनकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो ऐसे होता है, ऐसे। इसके लिए भी ऐसे होगा, ऐसे ढेर सारे बना देने, ठीक है, और बना देने हैं, और बना देने, इसका भी एक ऐसे बना दो।
थोड़ा अच्छे से होगा, ठीक है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक टाइप हो, फटाफट नोट करो। हो गया? Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू two identical due to two identical पॉजिटिव चार्ज। मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा हुआ है और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा, तो इनकी वजह से हमें क्या ड्रॉ करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इनकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है कुछ इस तरीके से। ऐसे थोड़ा सेंटर शिफ्टेड होगा और एनसीईआरटी में दिया हुआ है सब, जैसा आपको रिमेम्बर रखना है। हो गया? हो गया? चलो नेक्स्ट राइट डाउन relation between electric field and electric potential। relation between electric field and electric potential। ठीक है, relation between electric field and electric potential। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस है। सपोज ये कोई एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस है, ओके। जस्ट सपोज दिस इज एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस और ये एक दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस है। ये दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों एक के ऊपर एक रखे हुए कुछ डिस्टेंस। ठीक है, मान लेते हैं ये एक पॉइंट है ए
इस पोटेंशियल सरफेस पे इसको मान लेते हैं इस अच्छा इस ब्लैक वाले का पोटेंशियल मान लेते हैं कितना v, और इस रेड वाले का पोटेंशियल कितना v प्लस डेल्टा v। डेल्टा v मतलब थोड़ा सा बढ़ गया। ये पॉइंट ए है सपोज, ये पॉइंट बी, ठीक है। पॉइंट बी, इस रेड वाले सरफेस को मान लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस 1, इक्विपोटेंशियल सरफेस 1, और इसको रेड वाले को इक्विपोटेंशियल सरफेस 2। 3D में आप सोचें बिल्कुल वैसे जैसे आपके घर का फ्लोर, उसके ऊपर छत, घर का फ्लोर है ना, उससे कुछ हाइट पे छत लगा होता है, तो सेम उसी तरीके से ये सरफेस है, कुछ हाइट पे रखे हैं। मान लेते हैं पॉइंट ए, एक पॉइंट ए लिया हमने सरफेस 1 पे, और पॉइंट बी लिया हमने सरफेस 2 पे, और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कितना, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एल, ठीक है। तो अब बोलो पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना होगा वी ए, पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना होगा वी बी। तो अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव कर रहा हूँ चार्ज क्यू लेके, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, बोलो क्यू इंटू, बोलो कितना वर्क करना पड़ेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। ए से बी जा रहा हूँ ना मैं, ए से बी जा रहा हूँ, तो कितना वर्क करना पड़ेगा हमको, ए से बी जा रहा हूँ तो बी बी माइनस बी, फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखो, अब देखो पॉइंट ए कहाँ पे, सरफेस 1 पे है, हम लोग लिखेंगे पॉइंट ए इज एट सरफेस ए। तो पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना हो जाएगा वी ए, क्योंकि इस सरफेस का पोटेंशियल कितना है वी, एंड पॉइंट बी इज एट सरफेस 2। तो सरफेस 2 का पोटेंशियल वी कितना आ जाएगा, इस सरफेस का पोटेंशियल कितना है वी प्लस डेल्टा वी, वी प्लस डेल्टा वी आ जाएगा, यहाँ पे रखो। तो वर्क डन कितना आ जाएगा क्यू इंटू वी कितना वी प्लस डेल्टा वी ए कितना माइनस डेल्टा वी, तो ये खत्म हो जाएगा, तो वर्क डन कितना आ जाएगा क्यू इंटू डेल्टा वी। अच्छा वो वर्क डन को हम लोग कर सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना डेल्टा एल है ना, इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। तो फ्रॉम हियर फोर्स को हम लोग क्या ले सकते हैं, क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई है ना, ये फोर्स हो जाएगा इंटू डेल्टा एल इज इक्वल टू कितना है क्यू इंटू डेल्टा वी। क्यू से क्यू खत्म हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से कितना आ जाएगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा एल। यहाँ पे माइनस होता है, सॉरी माइनस साइन लगा लें, माइनस माइनस माइनस, दिस विल बिकम माइनस, ठीक है। नोट कर लें फटाफट। सो ये रिलेशन होता है। सर माइनस क्यों? माइनस इसलिए बचा क्योंकि आप याद करो मैंने बताया था वर्क, ये किसका वर्क डन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का वर्क डन क्या होता है, माइनस डेल्टा ई। और तो वर्क डन कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ क्यू फाइनल कितना है क्यू इंटू फाइनल पॉइंट हम लोग बी पे पहुंचना, क्यू इंटू बी बी माइनस क्यू इंटू बी ए, ठीक है। इसलिए वहां पे है, ठीक है, समझे, बोलो, अरे बोलो, समझे कि नहीं। हाँ सर। नोट करो। नोट करो फटाफट। यस सर डन। अच्छा तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एल।
या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा एल। ओके, जहाँ पे डेल्टा वी क्या है, डिफरेंस इन पोटेंशियल, डिफरेंस इन पोटेंशियल और टू सरफेस। डेल्टा एल क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस between those two equipotential surface। ठीक है, यहाँ से हमको दो पॉइंट मिले। पहला पॉइंट क्या मिला कि सपोज ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है ना, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा वो ऐसे जाए, ऐसे ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर ऐसे। ठीक है, और अगर इन दोनों के बीच सपोज डिस्टेंस d है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, डेल्टा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डेल्टा वी बाई डेल्टा एल। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, डेल्टा वी कितना होगा बोलो, V1 माइनस V2 बाई डी। इज इट क्लियर? जहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या है, V1 इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जा रहा है, दैट मीन्स V1 ग्रेटर देन V2। ठीक है, तो यहाँ से हमको दो कॉन्क्लूजन निकले। पहला क्या निकला, पहला क्या निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड always move from higher potential to lower potential, moves from higher potential to lower potential। दूसरा पॉइंट हमको क्या मिला कि इट्स मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, इट्स मैग्नीट्यूड is given by the change in magnitude of potential per unit displacement, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये चीज, ठीक है, तो ये नोट करो और ये डायग्राम बना लो फटाफट। चलो फटाफट नोट करो, एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ो। Yes, sir. चलो हो गया, हो गया। Yes, sir. ये पोटेंशियल है 20 वोल्ट, this is the potential of two potential surface 10 volt, and distance between these two is 10 centimeter। then पहला calculate electric field
एंड दूसरा शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ठीक है। चलो फटाफट सॉल्व करो। एंड तीसरा यहाँ पे लिख देते हैं अच्छा 2 ही सॉल्व करो। चलो फटाफट सॉल्व करो। हो गया। चलो देखो सिंपल है। पहला देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या बताया था, डेल्टा वी बाई डेल्टा एल, जहाँ पे डेल्टा वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का इस इक्विपोटेंशियल सरफेस। हम लोग लिख सकते हैं V1 माइनस V2 बाई डी। सब कुछ दिया हुआ है, V1 20 माइनस 10, डी कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो ई कितना आ जाएगा यहाँ से 100 न्यूटन पर कूलम। सब कुछ SI यूनिट में रखना होगा। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा कह रहा है शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव करता है, तो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। दूसरा चीज इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे लाइन बना। ठीक है, ऐसा लाइन नहीं बनाओगे, ऐसा नहीं बनाओगे, ये परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये ऐसे हो जाए। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हो गया। बोलो। Yes, sir. नेक्स्ट लिखो। देखो इक्वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at the axis of a ring। ये एक छोटा सा टॉपिक बच गया था। इक्वी पोटेंशियल एट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ अ रिंग। ठीक है, तो देखो मान लेते सिंपल है डेरिवेशन इसका। मान लेते कोई रिंग है, ठीक है, इसको चार्ज क्यू दिया गया है, और ये क्यू चार्ज इसके पूरे सरकमफेरेंस में यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गया। याद करो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था इसके एक्सिस पे, अभी हम लोगों को कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी। ये डिस्टेंस, ये रेडियस हो गया कैपिटल आर। इसके एक्सिस सेंटर से, सॉरी, हमको एक्स डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से हमको, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पी पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से हम लोग छोटा सा एक एलिमेंट ले लेते हैं, छोटा सा रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट, हाँ टुकड़ा। और ये टुकड़ा मान लेते हैं कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे। और इस छोटे से टुकड़े में चार्ज मान लेते हैं कितना है, डी क्यू। तो इस डी क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डी पी कितना आ जाएगा, बोलो, के डी क्यू बाई आर, है ना। तो टोटल पोटेंशियल कितना आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रल के डी क्यू बाई आर। अब देखो के तो कांस्टेंट है, और ध्यान से देखो इस रिंग के हर पॉइंट, अगर मैं एक एलिमेंट यहाँ पे लूँ, यहाँ पे, तो ये भी आर डिस्टेंस पे होगा, यानी रिंग के हर पॉइंट से पॉइंट पी का डिस्टेंस सेम होगा, तो वो भी कांस्टेंट है, तो ये जाएगा के बाई आर इंटीग्रल डी। अब ऐसे छोटे छोटे पार्ट के इंटीग्रल डी क्यू को इंटीग्रेट करोगे इस पूरे सरकमफेरेंस पे, तो टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो टोटल चार्ज कितना जाएगा, के क्यू बाई आर।
अब आर का वैल्यू कितना होगा बोलो यहाँ, आर का वैल्यू कितना होगा, अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रख दो तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, के क्यू बाई अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नोट करो फटाफट। हो गया, चलो। तो ये चैप्टर आपका लगभग लगभग फिनिश होने वाला है ना। मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा बचा हुआ है, इसमें बचा हुआ हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर 10 मिनट का टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, है ना। उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। कैपेसिटर सर जो बेसिकली कैपेसिटर सर जो यही आपका, चैप्टर मैंने सर। हाँ बेसिकली वही मैं बताने जा रहा हूँ, जो सेकंड चैप्टर है आपका एनसीईआरटी में, वो दो चीजें एक साथ दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर एक ही चैप्टर में दे दिया है। बेसिकली ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर दो अलग अलग चैप्टर, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्लास में कल हाँ जो है सर, हम, ओके सर। कल हम जो है, हाँ कल आप, कल ये समझ लो कैपेसिटर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कैपेसिटर छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, कैपेसिटर का मैं कंटेंट दिखा देता हूँ आप लोगों को, वेट जरा, फुल्ली नहीं करेगा कोई अभी। दिख रहा है? यस सर। तो ये हम लोग नेक्स्ट कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ये सारी चीजें इसके बारे में, तो पहले से मैं बता देता हूँ, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सर ये स्लाइड पहले से बना हुआ है। नहीं नहीं, ये मैं बनाया हूँ, ओके। ठीक है। अभी अभी आगे जितने भी क्लास होंगे सब स्लाइड से ही होगा, ठीक है। ओके, जितने भी क्लास होंगे अब सारे के सारे स्लाइड से ही होंगे, ठीक है। ओके सारे सर। क्लासेस अब हमने ठीक है स्लाइड से ही, ठीक है, क्योंकि स्लाइड से बेटर होता है ना। यस सर। तो सारे क्लासेस अब नेक्स्ट क्लासेस सारे क्लासेस स्लाइड से ही होंगे। ओके, चलो थैंक यू चलो सर। फिर। थैंक यू सर।